जय श्री महाकाल मित्रों, मैं हमारे चैनल साहित्य सागर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सप्तम विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगी। इन कथाओं को सुनने मात्र से माँ भगवती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। यदि आपको चैनल पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब करें। सप्तम विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ शिवलिंग की कथा इस प्रकार है। सृष्टि के आदि में ही शिव ही पुरुष रूप में प्रकट हुए और प्रकृति स्त्री रूप में प्रकट हुई। उनके कोई माता पिता नहीं थे। आकाशवाणी ने दोनों को तप करने का आदेश दिया। दोनों ने प्रार्थना की, स्थान तो है ही नहीं, तपस्या कहाँ करें। शिव ने इस प्रार्थना के फलस्वरूप पंचकोश विस्तृत नगर प्रकट किया। वहीं स्थित होकर उस पुरुष अर्थात विष्णु ने दीर्घकाल तक तप किया। उनके श्रम से जल की धार उनके शरीर से प्रकट हुई, जिनसे समस्त शून्य व्याप्त हो गया। यह देखकर विष्णु ने आश्चर्य से अपना सिर कंपित किया। इस कंपन के समय उनके कान के कर्णभूषण से एक मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह क्षेत्र मणिकर्णिका कहा गया। वह मणिकर्णिका सहित पंचकोश का नगर विष्णु के शरीर से उत्पन्न स्वेद जल के ऊपर बहने लगा। तब भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण किया। उस जल में विष्णु ने रमा सहित शेष शैया पर शयन किया। उनकी नाभि से कमल का उद्भव हुआ, जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने तपस्या करके सृष्टि उत्पन्न की, चतुर्दश भुवनों को बनाया। ब्रह्मा के द्वारा पृथ्वी पर सृष्टि हो जाने पर शिव ने त्रिशूल से उतार कर उस पंचकोश नगर को पृथ्वी पर स्थापित किया। शिव की यह पूरी कर्म पाप नाशिनी मुक्तदायिनी है। स्वयं शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हुए, इसलिए वह विश्वेश्वर लिंग कहा गया। ब्रह्मा का दिनांत होने पर भी इस पुरी का नाश नहीं होता। प्रलय के समय भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं और नवीन सृष्टि होने पर पुनः इसे पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। इस पुरी में मरने वाले प्राणी को शिव सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस आनंद वन अभिमुक्त क्षेत्र में स्थित शिव का ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अष्टम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। कुछ ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को तिरस्कृत करने के लिए एक गाय निर्मित की, मारे और उसे गौतम की कुटी में हाँक दिया। अपनी कुटी के आंगन में गाय को धान खाते देखकर गौतम ने हाथ से जल लेकर गाय के ऊपर फेंका, जिससे वह वहां से हट जाए, किंतु जल के छींटे पड़ने से वह गाय मरकर वहीं गिर पड़ी। गाय को इस प्रकार मरी देखकर सब मुनियों ने अपना आसन समेटा, कमंडल हाथ में लिया और वहां से चलने को उद्यत हुए। यह देखकर गौतम ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि मुझसे क्या अपराध हुआ है जो आप सब एक साथ मेरा त्याग करके जा रहे हैं। उन लोगों ने कहा, तुमने गो हत्या की है, हम तुम्हारा अन्न कैसे खा सकते हैं या तुम्हारे पास कैसे रह सकते हैं। गौतम ने कहा, आप सब तपोधन हैं, इस गौवध का प्रायश्चित निर्दिष्ट करें। उन लोगों ने कहा, यह गौ मरी नहीं है, मूर्छित है, इसके ऊपर गंगा जल डालें तो निस्संदेह उठ जाएगी। प्रायश्चित तो मरी गाय का होता है, मूर्छित का प्रायश्चित नहीं हो सकता। यह कहकर वे लोग वहाँ से चले गए। महर्षि गौतम हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। उनके दीर्घकालीन कठोर तप से जब भगवान रुद्र संतुष्ट हुए तो गौतम ने उनसे वर मांगा, आप अपनी जटा में स्थित गंगा मुझे दें और वे मेरे साथ जाएं। रुद्र ने अपनी जटा का एक भाग ऋषि को दे दिया। उसे लेकर वे जहाँ गाय मूर्छित थी आए। उस जटा से प्रकट गंगा के जल से जब उस गौ का स्पर्श किया, वह गाय उठी और अदृश्य हो गई। वह जल प्रवाह सरिता बन गया। सप्तर्षि वहाँ पधारे। उन्होंने गौतम की प्रशंसा की, तुमने दंड का रण में जाह्नवी को प्रकट किया, अब से इसका नाम गोदावरी होगा और तुम्हारे नाम से यह गौतमी कही जाएगी। गाय को अदृश्य होते देखकर गौतम चकित हो गए थे। यह क्या हुआ? ध्यान करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके आश्रम में शरण लेने वाले ब्राह्मणों ने माया से गाय का निर्माण किया था, अतः उन्होंने उन सब को शाप दिया। वे सब जटा भस्मधारी मिथ्याव्रत परायण वेद बाह्य वैदिक कर्म बहिष्कृत हो जाएं। सप्तऋषियों ने उन्हें रोका, तुम्हारा यह शाप सर्वकालिक ना बने, इसके लिए मत दो। ये अपकारी भी तुम्हारे उपकारी ही हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण गंगा यहाँ आई है। इनसे तुम्हें अच्छा यश प्राप्त हो रहा है।
गौतम ने कहा, मेरा शाप केवल कलयुग में प्रभावकारी होगा। उस समय इनके वंशज शाप मोहित हो जाएंगे। गौतम की प्रार्थना पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग रूप से प्रकट हुए। यही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह कथा वाराह पुराण में मिलती है।